हर कामयाबी पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। मुश्किल का सामना करना पूरी हिम्मत से, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम हो। हेलो बच्चों, मैं हूं इमरान सर, आपके ही जैसा एक स्टूडेंट जो काफी मुश्किलों के बाद अपने ग्रेजुएट को कंप्लीट कर पाया है। जो थंबनेल पर आप क्लिक करके आए हो, फेल के मोमेंट को भी टॉपर में कैसे बदला जा सकता है, वो आज मैं आपको अपने पढ़ाई के वक्त कैसे मैंने खुद को एक टॉप स्टूडेंट बना पाया हूँ, वो टिप्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि असल में खुद को एग्जाम्स के प्रेशर से अच्छे मार्क्स के साथ बाहर कैसे निकालें। तो बच्चों, ये बात है उन दिनों की जब मैं क्लास 10th में था और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि वो मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर मुझे एक काबिल इंसान बनाए। जो उन्होंने तकलीफ झेली है अपनी ज़िंदगी में, वो अपने बेटे को भी झेलता नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने मेरी स्कूल की फीस के लिए कड़ी धूप में मजदूरी का काम किया और मुझे 10th क्लास तक पहुँचाया। मगर मुझे पढ़ाई और एग्ज़ाम्स के नाम सुनकर ही घिन हो जाती थी। बस जब घर पर होता तो बाहर दोस्तों के साथ मज़े करता और घर पर होता तो टीवी के मज़े लिया करता था। बट फर्स्ट ईयर से लेकर 9th क्लास तक एग्जाम्स में मुझे बस एवरेज मार्क्स ही मिले। कभी कभी फेल भी हो जाता तो स्कूल के प्रिंसिपल प्रमोट कर देते। मेरे क्लास में हर स्टूडेंट मुझसे आगे था, मगर सब्जेक्ट्स में मुझको उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे। कभी कभी मैं फेल हो जाता था। मगर बच्चों, एक दिन ऐसा आया और वो दिन ने मेरी सारी ज़िंदगी पलट कर रख दी। मुझे लगातार सब्जेक्ट्स में फेल होता देख मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर उन्होंने मुझे मेरे माता पिता को बुलाकर लाने के लिए बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, सर क्यों? उन्होंने बोला, बस जो मैंने बोला वो करो। फिर मैंने दूसरे दिन अपने माता पिता को बुलाकर स्कूल ले गया। फिर मेरे पिता से प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपका बच्चा का क्या होगा। मेरे पिता को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल से कि क्या हुआ सर, क्या बात है? फिर सर ने बताया, अगर आपका बच्चा इसी तरह से क्लास में फेल होता रहा तो ये 10वीं की बोर्ड की परीक्षा कैसे दे पाएगा, कैसे पास हो पाएगा? इसे कुछ समझ तो आता नहीं है, हर बार सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। 1 से लेकर 9th तक तो इसे हमने मजबूरन प्रमोट किया, मगर बोर्ड परीक्षा में तो ऐसा नहीं होगा ना। अगर बोर्ड परीक्षा में ये फेल हो गया तो हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा और आपके लड़के की वजह से हम अपने स्कूल का नाम बदनाम नहीं करना चाहते। मुझे लगता है पढ़ाई आपके बच्चे के बस की बात नहीं, तो आप उस पर अपना पैसा ज़ाया करना छोड़ दें। प्रिंसिपल की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। उनकी एक एक बातें मेरे दिल को तीर की जैसे चुभी और मैं घर आकर रोने लगा। मेरे माता पिता मुझे रोता देख उन्होंने बस मुझसे इतना कहा कि देख बेटा, रोना मत, रोएगा तो तू खुद से ही कमज़ोर हो जाएगा। देख, तू हमारी ज़िंदगी है, हम तुझे आबाद होता देखना चाहते हैं, ना कि बर्बाद। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी औलाद पर कोई उंगली उठाए। तूने अभी दुनिया नहीं देखी बेटा। यहाँ पर उसको सलाम करते हैं जिसके पास तरक्की हो, पैसा हो। रोकर अपने दिल को मत हल्का करना, बस पूरी लगन से पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी ताकत है जो तुझे जिंदगी में अपनी एक पहचान बना कर देगी। मेरा बच्चा, दिल छोटा मत कर, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना और कर मेहनत, तोड़ दे सारी सीमाएं और बता दे दुनिया को कि तू कमजोर नहीं है। बस मेरी माँ बाप की ये बात सुनकर मुझ में एक नई उम्मीद जगी और मैंने ठान ली कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स में टॉप आकर बता दूंगा कि एक फेलियर स्टूडेंट भी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी टॉप पर बन सकता है। मैंने सोच लिया था कि मेरे प्रिंसिपल को दिखा देना चाहता था कि मैं किसी से कम नहीं। और फिर मैंने रेगुलर बेसिस पे सबसे हटके खुद का टाइम टेबल बनाकर पढ़ना स्टार्ट किया। सारे सब्जेक्ट तो आसानी से दिमाग में बैठ जाते थे, मगर मैथ्स सब्जेक्ट तो कुछ नहीं समझ आता था। फिर डेली मैथ्स सब्जेक्ट लगातार प्रैक्टिस करता गया, मगर कई बार लगा कि मुझसे नहीं होगा। मगर मेरी अंदर की आग मुझे चैन से बैठने देती थी, नहीं सोने देती थी। वैसे ही बिना हार माने हर रोज़ मेहनत करी। फिर बाद में आया एग्ज़ाम का टाइम और मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए। उसके बाद फाइनली रिजल्ट आया है। आपको याद होगा, अपने बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। फाइनली मैं पूरे स्कूल में 93.5% से टॉप कर गया। मेरे रिजल्ट्स को देख मेरे माता पिता बहुत खुश हुए, मुझे गले से लगाकर बोले, शाबाश बेटा, आज गर्व है तुझ पर। और जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मगर मैंने कहा, सर माफ़ी क्यों? असल तो मैं आपको थैंक्स कहूँगा क्योंकि आपकी बातें मेरे अंदर के छुपे सफल इंसान को बाहर निकाली है। तो फिर सर ने मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तू जितना चाहे उतना पढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो बच्चों, तब से लेकर आज तक मैंने हर परीक्षाओं में अव्वल नंबर से पास हुआ और आज बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूरा किया। तो बच्चों, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब इंसान धरती से चांद पर जा सकता है तो ये एग्जाम्स क्या चीज़ है? बस जिंदगी में हर काम का एक टारगेट सेट करो, चाहे वो एग्जाम हो या फिर कुछ और। जब तक आप लोग खुद को मजबूत नहीं बनाओगे ना, तो जिंदगी में पीछे रह जाओगे।
सो प्लीज़ पूरे दिल से पूरे मन से बोर्ड एग्जाम्स में मुझे इतने परसेंटेज कैसा भी लाना चाहिए कहकर एक टारगेट सेट करो और पढ़ाई पे पूरी जान लगा दो। एक बार असफलता मिले कोई बात नहीं, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, देखना एक दिन तुम्हारा भी आएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, ये वीडियो को बाकी सारे स्टूडेंट्स को सेट करना। जय हिंद।